बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता यह है कि अपोजिशन के इत्तेहाद की हंडिया पीडीएम के इत्तेहाद की हंडिया बीच चौराहे फूटने वाली है। पहले दिन से ही इनमें इत्तेफाक नहीं था और पहले दिन ही 20 सितंबर को जब ये इत्तेहाद बना था तो तब से ही ये सामने आ रहा था कि ज़बरदस्ती की ये शादी नहीं चलेगी। जिस तरह वो शेख रशीद अक्सर कहा करते हैं कि दुल्हन का पहले 2-3 रोज़ में पता चल जाता है कि ये घर बसाएगी या नहीं बसाएगी। तो इस पीडीएम के इत्तेहाद की और इस ये जो पीडीएम की दुल्हन थी इसका भी पहले 1-2 रोज़ में पता चल गया था कि ये घर नहीं बस सकता। और उसकी वजह यह है कि इनका जो बुनियादी चीज़ें थी उन पर ही इत्तफाक नहीं था। नून लीग और फजलुर रहमान ये चाहते थे कि फौरी तौर पर इस्तीफ़े देकर और आप बाहर आ जाएं असम्बलियों से। उससे यह है कि असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और सेनेट इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात से इत्तफाक नहीं कर रही थी। दूसरा, पहले दिन से इन तमाम पार्टीज़ का मसला यह है कि इनमें से हर पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रही है, अपने फ़ायदे की तलाश में है, अपना मतलब पूरा करने की उम्मीद से वाबस्ता है। इनमें से जिस पार्टी को भी अगर इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की जानिब से कह दिया जाए कि आपके करप्शन केसेस मैनेज हो जाएंगे, आपके साथ हम सपोर्ट करेंगे, तो वो फ़ौरन ही पीछे हट जाएगी और वो जमात दूसरी तमाम पार्टियों के पीठ में छुरा घोंपेगी। पहले दिन से ही पीपल्स पार्टी को नून लीग पर एतमाद नहीं है, नून लीग को पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं है, दोनों जमातों को फजलुर रहमान पर एतमाद नहीं है कि ये फजलुर रहमान जो है वो हमें बेच देंगे और हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे। इनका तो बड़ी अजीब अजीब बातों पर अदम इत्तफाक सामने आता है। यानी इस बात पे भी इत्तफाक नहीं होता कि पहले तकरीर कौन करेगा। वो कहते हैं मैंने पहले तकरीर करनी है, वो कहते हैं मैंने पहले तकरीर करनी है। स्टेज पर बैठने के इनके इख्तलाफात हैं कि हमारे इतने रहनुमा स्टेज पर बैठेंगे, आप कितने बैठेंगे, कंपेयरिंग फलां करेगा। इन चीज़ों पर भी इनका जो है वो शदीद इख्तलाफ है। फिर पीडीएम सरबराही पर भी इख्तलाफ सामने आया कि फजलुर रहमान साहब को पीडीएम का कप्तान बना दिया गया, एएनपी के इख्तलाफात सामने आ गए। फिर फंड्स के ऊपर इनका इख्तलाफ हुआ कि जी पैसे कौन देगा, गाड़ियाँ कौन देगा, डीजल और पेट्रोल कौन डलवाएगा। अच्छा जी, कुछ पार्टीज़ ने कहा कि जी हम पेट्रोल और डीजल तो डलवा देंगे लेकिन फजलुर रहमान साहब को पैसे नहीं देंगे, हमें इन पर एतमाद नहीं है। तो अजीब अजीब तरह से इनकी इख्तलाफात सामने आते रहे और आ रहे हैं। फिर नवाज शरीफ की तकरीर का मामला, नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर सिंध में नहीं होने दी, कराची में पीपल्स पार्टी ने नहीं होने दी, उस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं। फिर नवाज शरीफ जो बयानिया अपना चुके हैं उस बयानी से भी पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ है और बिलावल कह चुके हैं कि रिटायर्ड हों या जो हाजिर सर्विस जर्नैल हों उनके इस तरह से नाम लेना मुनासिब नहीं है। फिर आपने देखा कैप्टन सफदर वाला जो एपिसोड हुआ, कैप्टन सफदर वाले एपिसोड पे मुराद अली शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना वो आईजी का जिक्र करते हैं, ना वो रेंजर्स का जिक्र करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपने ये भी देखा कि अब नून लीग वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करवाना चाह रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी वो एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रही। नून लीग ये कहती है कि मरियम सफदर साहिबा के कमरे में जिस तरह से पुलिस दाखिल हुई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। हालांकि जो वहाँ पे वो जो वीडियो आई है उसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि ज़बरदस्ती दरवाज़ा जो है वो तोड़ा गया हो, वहाँ पर कहीं भी नहीं है और वो भी एक झूठ साबित हुआ है। और फिर कुछ फैज़ल हसन चौहान साहब के दावे सामने आ रहे हैं, उस पर कल मरियम साहबा को आगे मैं चल के जिस इशू पे बात करनी है वो बताता हूँ। कल मरियम साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टूडेंट्स के पास जाकर, तो वहाँ पर उनसे एक, क्योंकि जब रिपोर्टर सवाल कर रहे थे तो वाज़े जो है वो आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि वो धरने में गई बैठी थी और नीचे बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और रिपोर्टर जो है वो माइक जो पड़े हुए थे उनसे दूर थे। लेकिन मुझे सुनाई यही दिया कि शायद एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि फैज़ल हसन चौहान के दावे पर आप क्या कहती हैं या उनके इल्ज़ाम पर आप क्या कहती हैं, क्योंकि फैज़ल हसन चौहान और कुछ और लोग ये दावा कर रहे हैं कि कैप्टन सफदर पहले उस कमरे में नहीं थे जिस कमरे में मरियम साहबा थी। मरियम साहबा उस कमरे में अकेली थी और कुछ लोगों का ये दावा है कि पहले ही पता चल गया था कि पुलिस जो है वो आ रही है, तो कैप्टन सफदर साहब जाकर मरियम के कमरे में छुप गए थे और इस तरह से फिर पुलिस को मरियम साहबा के कमरे को नॉक करना पड़ा। लेकिन ये तो बात वाज़ेह है कि उस कमरे का दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया। अब सिंध हुकूमत में अगर इतना तपड़ है, वो कराची वाले अक्सर कहते हैं अगर इतना तपड़ है तो फिर वो एफआईआर दर्ज कर लेना, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करते। नून लीग एफआईआर दर्ज कराना चाह रही है, कर लें आप एफआईआर दर्ज। लेकिन नून लीग एफआईआर जो दर्ज कराना चाह रही है और नून लीग का जो इल्ज़ाम है वो रेंजर्स और आईएसआई पर है कि इस सारे एपिसोड में रेंजर्स और आईएसआई मुलविस थे। अच्छा, फिर कुछ और भी इनकी चीज़ें सामने आ रही हैं। मरियम कहती हैं कि जी ये इमरान खान ने नहीं कराया, ये जो है ये उन लोगों ने कराया है जो ये मुल्क चला रहे हैं, यानी फौज ने कराया है कैप्टन सफदर के साथ जो हुआ। शाहिद खलील अब्बासी साहब और बाकी कहते हैं कि ये इमरान खान ने कराया है
और इमरान खान जो है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये इमरान खान ने कराया। मरीम कहती हैं इमरान खान तो बच्चा है, ये 3-4 लोगों की लड़ाई है। असल में मरीम साहबा वो नानी वाली बात को दिल पर ले गई हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इमरान खान तुम इसमें ना हो, ये तुम बच्चे हो, ये बड़ों की लड़ाई है और 3-4 बड़ों की लड़ाई है। और फिर उसके बाद अब हम आते हैं मेन चीज़ पर कि किस तरह से मरीम साहबा और उनके मुंह बोले भाई बिलावल भुट्टो जरदारी में जो है वो दुनिया पैदा हो रही हैं। मरीम साहबा ये कह चुकी हैं कि बिलावल मेरा भाई है, बिलावल मुझे कॉल की, मेरी बहन मरियम, मेरी बहन, मुझे बड़ा दुख है, मेरी बहन, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मेरी बहन, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मेरी बहन। अब वही बहन ये कह रही है कि सिंध हुकूमत ने जो 1 माह का वक्त दिया है इसका कोई जो है वो तुक नहीं बनती थी। वो ये कहती हैं कि 1 माह का जो वक्त दिया गया है इसका मकसद ये नजर आता है कि मामला दबाने की कोशिश की जा रही है, और ये इल्ज़ाम वो लगा रही है कि इस पर सिंध हुकूमत पर लगा रही है ढके छुपे अल्फाज में। फिर सबसे बड़ा जो उनका मौक़िफ़ सामने आया मरीम सफदर साहबा का वो ये है कि आर्मी चीफ से मुतालबा नहीं किया जाना चाहिए था। अब ये मुतालबा किसने किया है? बिलावल भुट्टो जरदारी। कौन बिलावल? मरीम साहबा का भाई बिलावल, जिसके बारे में वो कह रही थी कि बिलावल का मुझे फ़ोन आया, बड़े गुस्से में थे, बड़े शर्मिंदा थे, मेरी बहन में तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ मेरी बहन। वो बहन कह रही है कि उनके भाई मुंह बोले भाई बिलावल ने जो किया है वो मुनासिब नहीं किया, आर्मी चीफ से मुतालबा नहीं करना चाहिए था, ये मुतालबात हुकूमतों से होते हैं। शरीफ खानदान का ये वतीरा रहा है कि हमेशा इन्होंने अपने मौसनों के पीठ में छुरा घोंपा है। बहुत लंबी तारीख है, लंबी दास्तान है, लेकिन जिस तरह से बिलावल को इन्होंने मुंह बोला भाई कहा है और आप उसी के खिलाफ बयान दे रही हैं। इसी तरह नवाज शरीफ अपने वो जो थे जनरल ज़िया को उनको अपना रूहानी वालिद कहा करते थे, और उनकी कब्र पर खड़े होकर कहते थे कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपके मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। और आज उसी जनरल ज़िया को बुरा भला कहते हैं कि वो डिक्टेटर था, हालांकि उसी डिक्टेटर की गोद में नवाज शरीफ साहब बड़े हुए, उन्होंने इनको पला पोसा, उन्होंने इनको फीडर पिलाया, उन्होंने इनकी सियासी परवरिश की। ये तो जनरल जिलानी की गोद में इन्होंने जन्म लिया, सियासी जन्म की बात कर रहा हूँ। तो आज उसी जनरल जिलानी को गालियाँ देते हैं, यानी या फौज को गालियाँ देते हैं तो जनरल जिलानी भी शामिल है। जो जनरल ज़िया थे जिनके ये सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, उनको ये बुरा भला कहते हैं कि डिक्टेटर्स ने ये कर दिया वो कर दिया, और भुट्टो के साथ ये कर दिया वो कर दिया। ये अभी 2013 में तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म जब बने थे वो भी फ़ौज की मेहरबानियों से बने थे, तो उन्हीं को अपने मौसनों के पीठ में ये छुरा घोंपते हैं। अब मरीम साहबा जो हैं वो इस बात पे एतराज़ कर रही हैं, उनको बड़ा इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बिलावल तो बहुत खुश हैं। जब से उनको आर्मी चीफ की कॉल गई है तब से वो चले गए हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान, और अब बिलावल का अभी तक फाइनल नहीं हो रहा कि कल वो कोयटा पहुँच कर परसों खिताब करेंगे नहीं करेंगे। और अगर वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे तो पीपल्स पार्टी की आप ऐसा समझें कि कोई वहाँ पर नुमाइंदगी कारकुनान की हद तक नहीं होगी। ज़ाहिर है जब लीडरशिप नहीं जाएगी। तो कल डॉक्टर फ़िज़ा अकबर साहिबा के प्रोग्राम में हो रही थी, तो डॉक्टर फ़िज़ा अकबर साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा अगर बिलावल वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे तो फिर उनके कारकुनान भी घरों में बैठ कर ही खिताब सुनेंगे टीवी पर, उनके कारकुनान भी वहाँ पर नहीं जाएंगे। और उसके बाद ये जो मामला है अब देखते हैं इस हवाले से ये सिंध में जो कुछ हो रहा है उस पर क्या चीज़ें सामने आती हैं। उसकी रीज़न ये है कि फवाद चौधरी साहब तो ये समझते हैं कि सिंध पुलिस जो छुट्टियों पर गई है वो पीपल्स पार्टी के कहने पर गई है। जे पीपल्स पार्टी ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए इदारों को आमने सामने ला खड़ा किया है, और इस पीपल्स पार्टी के इस ड्रामे की वजह से इंडिया जो है वो मुसलसल को कि वो फेक रिपोर्टिंग है उससे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि इंडियन मीडिया अपने आप को एक्सपोज कर रहा है जब वो ये कह रहे हैं कि पता इनको तो सादुम हो गया है फ़ौज का और पुलिस का, और फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया, और भाई अजीब अजीब तस्वीरें भी वो चला रहे हैं। बाकी आखिरी आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब रिपोर्टर हैं अब तक न्यूज़ के, और अपना यूट्यूब चैनल भी उनका है। उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान और PDM की जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि बिलावल ने क्यों जो है वो आर्मी चीफ से मुतालबा किया है। बिलावल ने तो आर्मी चीफ से जो मुतालबा किया उसके बाद फ़ौरन ही खबर आ गई कि आर्मी चीफ ने बिलावल को कॉल किया है। मुझे कुछ और भी लगता है कि मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने बिलावल की मुशावरत से की होगी, उसमें वो ना IG का जिक्र करते हैं ना रेंजर्स का जिक्र करते हैं। फिर 4 घंटे बाद अचानक बिलावल सामने आते हैं उस वाक़े के 35 घंटे बाद, और आकर कहते हैं कि आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूँ, DGI से मुतालबा करता हूँ, और साथ ही आधे घंटे बाद आ जाता है कि आर्मी चीफ की कॉल आ गई। मेरा ख्याल ये भी है कि लगता यह है कि आर्मी चीफ ने पहले उनको कॉल कर दी थी, और आर्मी चीफ की कॉल के बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वरना बिलावल मंज़र-ए-आम से गायब थे। बिलावल ट्विटर पे रीट्वीट्स कर रहे थे, लेकिन कैप्टन सफदर वाली एपिसोड के ऊपर उन्होंने कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया था, कोई बात नहीं की थी। तो ये भी हो सकता है कि बिलावल जो हैं उनको आर्मी चीफ की कॉल पहले आ गई हो, उन्होंने ये फिर ड्रामा किया हो
कहा हो कि मैं मुतालबा करता हूँ, और फिर साथ ही आधे घंटे बाद ये खबर जारी कर दी हो कि आर्मी चीफ की कॉल भी आ गई है। लेकिन जैसे मैंने आपको पूरी एक मुख्तसर मगर जामे सी हिस्ट्री आपके सामने रखी है, इससे यही लगता है कि PDM के इत्तेहाद की हंडिया किसी भी वक्त बीच चौराहे फूट जाएगी। देखते हैं कब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। बिहाइंड द कैमरा, कैमरे के बगैर ऑफ द रिकॉर्ड बहुत एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो कम अज़ कम मैं अपनी वीडियोज़ में आपके सामने बयान नहीं कर सकता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।